दोस्तों, इस कहानी को माता सीता सुनाया करती थी और भगवान श्री रामचंद्र जी सुना करते थे। एक दिन भगवान श्री रामचंद्र जी को कहीं बाहर जाना पड़ा तो माता सीता कहती हैं कि मैं 12 वर्षों से लगातार आपको नित्य नियम कहानी सुना रही हूँ। अगर आप बाहर चले जाओगे तो मैं कहानी किसे सुनाऊंगी। हाय गाइस, मैं हूँ शिव और ये अद्भुत प्रसंग हम सबके लिए। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने माता सीता से कहा कि तुम कुएं की पाल में जाके बैठ जाना और जो भी महिला पानी भरने आएगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। माता सीता कुएं की पाल में जाके बैठ गई। वहाँ पर एक स्त्री आई। उस स्त्री ने रेशम की साड़ी और सोने का घड़ा लिया हुआ था। तो माता सीता ने उससे कहा कि मैं 12 वर्षों से नित्य नियम कहानी सुना रही हूँ, तो बहन आप भी मेरी कहानी को सुन लो। उस महिला ने माता सीता से कहा कि अगर मैं आपकी कहानी सुनूंगी तो मैं घर जाने में लेट हो जाऊंगी और मेरी सास मुझे चिल्लाएगी, इसलिए मैं आपकी कहानी नहीं सुन सकती हूँ। तब उसकी रेशम वाली साड़ी फट गई और उसका सोने का घड़ा मिट्टी में बदल गया। सास ने जब अपनी बहू को देखा तो कहा कि ये किसका दोष अपने सिर पे लेके आ गई है। तो उस महिला ने कहा कि कुएं में एक महिला बैठी हुई थी जो कहानी सुना रही थी, तो मैंने उसकी कहानी सुनने से मना कर दिया। लगता है ये उसी का फल है। बहू की बात सुनकर अगले दिन सास बहू की रेशम की फटी हुई साड़ी और मिट्टी का घड़ा लेकर कुएं की पाल में जाके बैठ गई। जब माता सीता पानी भरने के लिए आई तो माता सीता ने उससे कहा कि हे माता, आप मेरी कहानी सुन लो। तो सास ने कहा कि मैं आपकी कहानी एक बार नहीं 4 बार सुनूंगी, आप सुनाइए। दोस्तों, एक कहानी सुनने मात्र से ही आपके घर में धन धान और आपकी समस्त मनोकामना पूरी हो जाएगी। तो दोस्तों आइए चलते हैं, ये कहानी सुनते हैं। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम मिलाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम। माखा मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम। सूत के पल का मोठो राम, साल दो साल पोठो राम। साल दो साल ओढ़ो राम, जब बोलूँ जब राम ही राम। राम सवारे सबके काम, खाली घर भरे भंडार। सबका बेड़ा पार करे राम, बोलो जय जय राम जय श्री राम। जय जय राम जय श्री राम। सास बोली कि बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी, और सास कहानी सुनकर घर चली गई और उसकी फटी हुई साड़ी रेशम में बदल गई और उसका मिट्टी का घड़ा सोने में बदल गया। बहू ने सास से कहा कि आपने ये सब कैसे किया। तो सास ने कहा कि बहू तू दोष लगा के आई थी और मैं दोष उतार कर आई हूँ। बहू ने फिर पूछा कि वो कुएं वाली स्त्री कौन थी। तो सासू माँ ने कहा कि वे तो सीता माता थी, जो पुराने को नया कर देती हैं और खाली भंडार को भर देती हैं और जो भी इच्छा हो उन्हें पूरा कर देती हैं। वो जहाँ जहाँ जाती हैं वहाँ पर लक्ष्मी जी का वास होता है। तो बहू ने कहा कि माता सीता ने आपको कौन सी कहानी सुना दी, तो वो कहानी मुझे भी सुना दो। तो सासू माँ ने कहा कि चल ले तू भी सुन ले वो कहानी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम मिलाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम। माखा मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम। सूत के पल का मोठो राम, साल दो साल पोठो राम। साल दो साल ओढ़ो राम, जब बोलूँ जब राम ही राम। राम सवारे सबके काम, खाली घर भरे भंडार। सबका बेड़ा पार करे राम, बोलो जय जय राम जय श्री राम। जय जय राम जय श्री राम। कहानी सुनकर बहू ने कहा कि सासू माँ कहानी तो बहुत अच्छी है, हम रोज कहा करेंगे। अब सासू माँ और बहू रोज सवेरे उठती और पूजा करने के बाद माता सीता की कहानी कहती। दोस्तों, एक दिन उनके यहाँ पर पड़ोस में रहने वाली एक महिला आई और उसने कहा कि जैसी मुझे आँच देना। तो बहू ने कहा कि अभी तो हमने आँच जलाई नहीं है। पड़ोसन ने बहू से कहा कि तुम सुबह 4 बजे उठकर क्या कर रही थी। तो बहू ने कहा कि हम सुबह 4 बजे उठकर नहा धोकर पूजा करते हैं और फिर उसके बाद माता सीता की नित्य नेम कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने बहू की पूरी बात सुनी और फिर कहा कि माता सीता की कहानी सुनने से क्या होता है। तो बहू ने कहा कि माता सीता की कहानी सुनने से भंडार भर जाते हैं, मन की इच्छा पूरी होती है और सारे काम सिद्ध होते हैं। तो पड़ोसन ने कहा कि बहू ये कहानी मुझे भी सुना दो। तो फिर बहू ने भी पड़ोसन को कहानी सुना दी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम मिलाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम। माखा मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम। सूत के पल का मोठो राम, साल दो साल पोठो राम। साल दो साल ओढ़ो राम, जब बोलूँ जब राम ही राम। राम सवारे सबके काम, खाली घर भरे भंडार। सबका बेड़ा पार करे राम, बोलो जय जय राम जय श्री राम। जय जय राम जय श्री राम। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन ने कहा कि बहू ये कहानी तो बहुत अच्छी है, अब मैं सुबह उठकर नहा धोकर और पूजा करने के बाद ये कहानी कहा करूँगी। अब ये धीरे धीरे कहानी पूरे मोहल्ले में फैल गई
और पूरे मोहल्ले में ये कथा चलने लगी और सभी लोगों की मनोकामना पूरी होने लगी। हे माता सीता, आप सभी के भंडार को भरती हैं। हमारे जितने भी दर्शक हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, हे माता सीता, उनके घर में भी भंडार भर देना और उनकी समस्त मनोकामना को पूरी करना। हमारे समस्त दर्शकों से निवेदन है कि जो हमने कथा सुनाई है, जो श्री रामचंद्र जी की कहानी सुनाई है, उस कहानी को आप एक कागज़ पर नोट कर लेना और पूजा होने के बाद इस कथा को आप जरूर कहना। माता सीता आपकी समस्त मनोकामना को पूरी करेगी। जय श्री राम। मेरे प्रभु श्री राम की, मेरे प्रभु श्री राम की सबसे ऊंची शान है, शान है, शान है। भारत का बच्चा बच्चा, भारत का बच्चा बच्चा मेरा राम पे कुर्बान है।